नेक्स्ट है एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर मेराविरोक। तो एचआईवी इन्फेक्शन में पता है अटैचमेंट होती है एचआईवी के इन्वेलप प्रोटीन जिसको ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहा जाता है, CD4 मॉलिक्यूल्स के साथ होती है ऑन द सरफेस ऑफ हेल्पर टी सेल्स या फिर अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल्स के साथ। तो अटैचमेंट मैनी एचआईवी स्ट्रेन्स की ना ट्रांस मेम्ब्रेन कीमोकाइन को इन्वॉल्व करती है रिसेप्टर को CCR5 ट्रॉपिक एचआईवी स्ट्रेन। ये रिसेप्टर ह्यूमन प्रोटीन है जो कि टारगेट होता है मेराविरोक का, इसका जो ब्लॉक करेगा वायरल अटैचमेंट। आल्दो रेजिस्टेंस हुई है तो देर इज़ मिनिमल क्रॉस रेजिस्टेंस विद द अदर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। नोट करें कि CXCR4 ट्रॉपिक एचआईवी जो ना अफेक्ट नहीं होता विद मेराविरोक। सो ट्रॉपिक टेस्टिंग ऑफ द वायरस की ट्रॉपिक टेस्टिंग करनी चाहिए। मेराविरोक ओरली देते हैं और इसकी अच्छी टिश्यू पेनिट्रेशन होती है। ये सबस्ट्रेट है CYP3A4 का और डोजेज एडजस्टमेंट हमें करनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स जो इसको इंड्यूस करें या इनहिबिट करें इस एंजाइम को। एडवर्स इफेक्ट मेराविरोक में खांसी होती है, डायरिया हो जाता है, मसल और जॉइंट का पेन होता है और हेपेटिक ट्रांसअमाइनेज बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर में नंबर 2 एनफ्यूविराइड एनफ्यूविराइड जो है सिंथेटिक 36 अमाइनो एसिड पेप्टाइड है। ये ड्रग बाइंड करेगी ग्लाइकोप्रोटीन 41 सब यूनिट ऑफ द वायरल इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, प्रिवेंट करेगी कन्फर्मेशनल चेंज जो चाहिए होता है फ्यूजन ऑफ द वायरल एंड सेलुलर मेम्ब्रेन के लिए। इसमें कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होती विद द अदर एंटी एचआईवी ड्रग्स, लेकिन रेजिस्टेंस हो सकती है विद द म्यूटेशन इन द एनवीजी जीन। एनफ्यूविराइड एडमिनिस्टर सबकुटेनियसली की जाती है अदर एंटी एचआईवी एजेंट्स के साथ प्रीवियसली ड्रग ट्रीटेड पेशेंट्स में विद द परसिस्टेंट एचआईवी रेप्लिकेशन डिस्पाइट द ऑनगोइंग थेरेपी। इसका मेटाबॉलिज्म हाइड्रोलिसिस से होता है और इसमें एक साइटोक्रोम P450 सिस्टम नहीं इन्वॉल्व होता। इंजेक्शन साइड रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है और इंक्रीज्ड इंसिडेंस से बैक्टीरियल नमूनिया का भी रिपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट है इंटीग्रेज स्ट्रैंड ट्रांसफरेज इनहिबिटर INSTs। तो ये ड्रग्स में सबसे पहले है राल्टीग्राविर एक पिरिमिडीन डेरिवेटिव है जो कि बाइंड करेगा इंटीग्रेस के साथ एन एंजाइम जो कि ज़रूरी होता है रेप्लिकेशन दोनों HIV1 की और HIV2 के लिए। तो इनहिबिटिंग स्ट्रैंड ट्रांसफ़र एज अ रिजल्ट इंटीग्रेशन रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड HIV DNA की इनटू द होस्ट सेल क्रोमोसोम इनहिबिट हो जाएगी। ड्रग जो है मेनली ट्रीटमेंट नाइव HIV पेशेंट्स में की जाती है यूजुअली इन कॉम्बिनेशन रेजिमेंट। ड्रग मेटाबोलाइज होती है बाय ग्लूक्रोनाइडेशन और ये इफेक्ट नहीं होती बाय द एजेंट्स जो इंड्यूस करवाएं या इनहिबिट कराएं हेपेटिक साइटोक्रोम P450 को। हाउएवर अगर रिफाम्पिन के साथ जो कि इंड्यूस करती है हमारी UTP ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज को, द डोज ऑफ द राल्टीग्राविर जो है डबल करना चाहिए उसमें डबल। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में नोजिया डिजीनेस होती है, फटीग हो जाती है और इंक्रीज क्रिएटिनिन काइनेस भी रिपोर्ट हुआ है विद द पोटेंशियल फॉर मायोपैथी एंड रेब्डोमायोलाइसिस। डोलुटिग्राविर और एल्विटिग्राविर भी सिमिलर है। तो ये भी कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स। देखें इसमें सबसे पहले अमांटिडिन और रिमांटिडिन। इसका मैकेनिज्म ये है कि अमांटिडिन और रिमांटिडिन हमें इनहिबिट करती हैं अर्ली स्टेप इन द रेप्लिकेशन इन्फ्लुएंजा ए की, लेकिन नहीं इन्फ्लुएंजा बी वायरस की। 49(1) फिगर में देखें, ये वाला जो फिगर है इसमें हमने जिससे देखा था 49(1) फिगर में, ये प्रिवेंट करती है अनकोटिंग बाय बाइंडिंग टू द प्रोटोन चैनल्स के साथ जो चाहिए होती है एट द ऑनसेट ऑफ द इन्फेक्शन टू एसिडिफाई द वायरस कोड को, वो करते हैं तो उसको ही प्रिवेंट करती हैं उसके साथ बाइंडिंग। तो एसिडिफिकेशन कोर की ना एक्टिवेट करेगी वायरल RNA ट्रांसक्रिप्टेज को। अमांटिडिन रेजिस्टेंट इन्फ्लुएंजा ए वायरस म्यूटेंट्स भी अब कॉमन है। इसका क्लिनिकल यूज़ देखें टॉक्सिसिटी, तो ये ड्रग हम प्रोफाइलेटिक देते हैं अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए वायरस इन्फेक्शन और ये हम कम कर सकते हैं ड्यूरेशन सिम्टम का अगर हम ये 48 घंटे बाद दें कॉन्टैक्ट के। हाउएवर अमांटिडिन रेजिस्टेंट जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस म्यूटेंट हैं जैसे कि H3N2 स्ट्रेन, वो सीजनल इन्फ्लुएंजा कराते हैं US में और ये इंक्रीज हुआ ड्रामेटिकली लास्ट 2-3 ईयर्स में। H1N1 स्ट्रेन भी रिस्पॉन्सिबल है रिसेंट पेंडेमिक में जिसमें जीन से जो ड्राइव हुए हैं दोनों एवियन से भी और पोर्किन इन्फ्लुएंजा वायरस से भी, ये भी रेजिस्टेंट है टू अमांटिडिन। फॉर्चुनेटली मिनिमल क्रॉस रेजिस्टेंस होती है टू द न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स। टॉक्सिक इफेक्ट इन एजेंट्स में GI इरिटेशन, डिजीनेस, एटेक्सिया, स्लर्ड स्पीच होती है। रिमांटिडिन एक्टिविटी ग्रेटर नहीं है देन दैट ऑफ द अमांटिडिन, लेकिन इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ है और ये ना रिक्वायर करता है डोजेज एडजस्टमेंट इसमें नहीं चाहिए होती रीनल फेलियर में। नेक्स्ट है हमारी एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट ओसेल्टामिविर और ज़ेनामिविर। इनका मैकेनिज्म ये है कि ये इनहिबिटर्स हैं न्यूरामिनिडेज की जो प्रोड्यूस होता है इन्फ्लुएंजा ए और बी से, करंटली एक्टिव है अगेंस्ट H3N2 और H1N1 स्ट्रेन की भी। ये वायरल एंजाइम क्लीव करती है सियालिक एसिड को, ठीक है, रेजिड्यूज को फ्रॉम द
वायरल प्रोटीन्स और सरफेस प्रोटीन्स ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। ये फंक्शन करते हैं टू प्रोमोट करती है वायरन के रिलीज़ का और प्रिवेंट करेंगे क्लम्पिंग नए रिलीज्ड वायरॉन्स का। बाय इंटरफेयरिंग विद दीज एक्शन न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स इम्पीड करेंगे वायरल की स्पीड को। कम ससेप्टेबिलिटी है टू द ड्रग जो एसोसिएटेड है विद द म्यूटेशंस इन द वायरल न्यूरामिनिडेज, लेकिन वर्ल्ड वाइड रेजिस्टेंस इसकी कम है। क्लिनिकल यूज़ और इनकी टॉक्सिसिटी ये है कि ओसेल्टामिविर जो है प्रो ड्रग है, ओरली दी जाती है, एक्टिवेट होती है गट और लिवर के अंदर। जेनामेविर जो है वो इंट्रानेजली नाक में देते हैं। दोनों ड्रग्स कम करती हैं ड्यूरेशन इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स का और ये इफेक्टिव है अगर हम 24 घंटे के बाद दें ऑनसेट ऑफ द सिम्टम के। तो ये हम प्रोफाइलेटिकली देते हैं ओसेल्टामिविर ओसेल्टामिविर को और सिग्निफिकेंटली कम करेगा इंसिडेंस इन्फ्लुएंजा का। ये सिम्टम हो सकते हैं ओसेल्टामिविर के साथ, जेनामेविर के साथ खांसी होती है, थ्रोट डिस्कम्फर्ट होता है और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। इसके अलावा ये सब जो है एस्थमेटिक पेशेंट में ज़्यादा होता है। अब लास्ट हमारे रह गए एजेंट यूज्ड इन द वायरल हेपाटाइटिस। देखिए ये एजेंट्स है ना अवेलेबल है इन द यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन जो कि हेपाटाइटिस बी वायरस से हो। सप्रेसिव है रादर देन द क्यूरेटिव, सप्रेस करते हैं, ठीक है। प्राइमरी गोल ऑफ ड्रग ये है कि हम इन्फेक्शन के लिए जो हेपेटाइटिस सी वायरस से हो वो है वायरल की इरेडिकेशन। ड्रग अवेलेबल जो है इंटरफेरोन अल्फा है, लेमुविडीन, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिल, एंटिकेविर, टेलबुविडीन, टेनोफोविर, रिबाविरिन एंड सोफोबुविर। सबसे पहले इंटरफेरोन अल्फा देखते हैं। इसका मैकेनिज्म देखें तो इंटरफेरोन अल्फा एक साइटोकाइन है जो एक्ट करता है थ्रू द होस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर। ये बढ़ाएगा एक्टिविटी जेनस काइनेसेस की, जैक्स की। ये एंजाइम फॉस्फोराइलेट करता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स को और एक्टिवेटर्स को ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यानी स्टैट्स को और बढ़ाएगा फॉर्मेशन एंटीवायरल प्रोटीन्स का। सिलेक्टिव एंटीवायरल एक्शन इंटरफेरोन अल्फा का प्राइमरीली होता है क्योंकि ना एक्टिवेशन होती है होस्ट सेल राइबोन्यूक्लियस की जो कि प्रेफरेंशियली डिग्रेड करता है वायरल मैसेंजर आरएनए को। इंटरफेरोन अल्फा हमारा जो ना आल्सो प्रोमोट करेगा फॉर्मेशन नेचुरल किलर सेल्स की जो डिस्ट्रॉय करेंगे इन्फेक्टेड लिवर सेल्स को। फार्माकोकाइनेटिक ये है कि सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटरफेरोन अल्फा हैं विद द माइनर डिफरेंस इन द अमाइनो एसिड कंपोजिशन। अब्जॉर्प्शन इंट्रामस्कुलर या फिर सबकुटेनियस इंजेक्शन से स्लो होता है। एलिमिनेशन इंटरफेरोन अल्फा की मेनली प्रोटोलाइटिक हाइड्रोलाइसिस होती है किडनी में। कन्वेंशनल फॉर्म इंटरफेरोन अल्फा की जो एडमिनिस्टर की जाती है डेली दिन में 3 दफ़ा या हफ्ते में। पेगाइलेटेड फॉर्म इंटरफेरोन अल्फा के कॉन्जुगेट होती है टू पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और ये एक हफ्ते में एक बार दी जाती है। क्लिनिकल यूज़ अब उस पर आ जाते हैं तो इंटरफेरोन अल्फा जो है ना हम यूज़ करते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस में एज ए इंडिविजुअल एजेंट की तरह या कॉम्बिनेशन अदर ड्रग्स के साथ। जब ये हम कॉम्बिनेशन रीबा वायरन के साथ देते हैं तो अक्यूट हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन की जो प्रोग्रेशन है ना तो टू द क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वो कम हो जाता है। पिगाइलेटेड इंटरफेरोन अल्फा जो है टुगेदर विद द रीबा वायरन सुपीरियर है टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरफेरोन अल्फा इन द क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस। बाकी जो यूज़ है इंटरफेरोन अल्फा का वो इंक्लूड करता है ट्रीटमेंट कैपोसिस सार्कोमा, पेपिलोमाटोसिस और टॉपिकली जेनिटल वार्ड्स के लिए। नेक्स्ट अब टॉक्सिसिटी देखें तो इंटरफेरोन अल्फा में जीआई इरिटेशन होती है, फ्लू लाइक सिंड्रोम हो जाता है, न्यूट्रोपिनिया हो जाता है, फटीग होती है, माइल्जियाज, एलोपेशिया, रिवर्सिबल हियरिंग लॉस भी हुआ है, थायराइड का डिसफंक्शन भी, मेंटल कन्फ्यूजन हुई है, सीवियर डिप्रेशन हुआ है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हम इसकी प्रेगनेंसी ही है, ठीक है। फिर हमारी दूसरी ड्रग एडिफोविर डिपिवॉक्सिल, ये जो है ना प्रो ड्रग है एडिफोविर इसकी जो कि कॉम्पिटिटिवली हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगी जिसके नतीजे में चेन टर्मिनेशन होगी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन इनटू द वायरल डीएनए। इसकी यूज़ और फार्माकोकाइनेटिक ये कि एडिफोविर अच्छी बायो अवेलेबिलिटी ओरल है, अनअफेक्टेड बाय द फूड, डोज रिडक्शन हमें रीनल डिसफंक्शन में करने होंगे। एडिफोविर हेपेटाइटिस बी वायरस के रेप्लिकेशन को सप्रेस करेगा और लिवर की हिस्टोलॉजी को और फाइब्रोसिस को इम्प्रूव करेगा। सीरम हेपेटाइटिस बी वायरस और डीएनए रीअपीयर्स आफ्टर द सेसेशन ऑफ थेरेपी। एडिफोविर को ना एक्टिविटी है अगेंस्ट द लेमोविडिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट टॉक्सिसिटी देखें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी डोज लिमिटिंग है, लैक्टिक एसिडोसिस, सीवियर हेपेटोमेगैली और स्टीटोसिस जो है ना वो हो सकती है। नेक्स्ट हमारी ड्रग है एंटिकेविर। एंटिकेविर हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए पॉलीमरेज को ही इनहिबिट करेगी। ये ओरली ही इफेक्टिव है, ड्रग रीनल एलिमिनेशन होती है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के जरिए। क्लिनिकल एफिकेसी इसकी लेमोविडिन की तरह है और इसमें क्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो होती है बिटवीन द टू ड्रग्स। ये हेडेक और डिजीनेस, फटीग और नोजिया करवाएगी। लेमोविडिन आ जाती है अब ये न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर है HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, इज एक्टिव इन द क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन।
लेमोविडिन लॉन्गर इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ है HBV इन्फेक्टेड सेल्स में देन द HIV इन्फेक्टेड सेल्स, और ये यूज़ की जा सकती है इन लोअर डोजेस फॉर द हेपाटाइटिस देन फॉर द HIV इन्फेक्शन। तो ये मोनोथेरेपी में यूज़ करते हैं। लेमोविडिन रैपिडली सप्रेस करती है हेपाटाइटिस बी वायरस की रेप्लिकेशन को, ये रिमार्केबली नॉन टॉक्सिक है। नेक्स्ट है रीबावायरिन। इसका मैकेनिज्म ये है कि रीबावायरिन इनहिबिट कर देता है रेप्लिकेशन वाइड रेंज DNA और RNA वायरसेस को, जैसे कि इन्फ्लुएंजा और बी वायरस को भी, पैरा इन्फ्लुएंजा को, रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस को, पैरामिक्सो वायरस को, HCV को, HIV को। आल्दो प्रिसाइज एंटीवायरल मैकेनिज्म रीबावायरिन का मैं नहीं पता, लेकिन ड्रग इनहिबिट करती है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन को। ये कैपिंग ऑफ द वायरल मैसेंजर RNA को ना प्रिवेंट करेगी और ब्लॉक करेगी RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेजेस को। फार्माकोकाइनेटिक और इसका क्लिनिकल यूज की है कि रीबावायरिन इफेक्टिव है ओरली, एंटासिड को अवॉइड करें, और ये ना IV में भी अवेलेबल है, एरोसोल फॉर्म्स भी हैं। इसके अलावा ये किडनी से एलिमिनेट होती है, तो नेसेसिटेटिंग द डोज रिडक्शन इन द रीनल डिसफंक्शन। रीबावायरिन एडजंक्टिवली दी जाती है इंटरफेरोन अल्फा के साथ क्रोनिक HCV इन्फेक्शन में इन द पेशेंट विद द कंपनसेटेड। मोनोथेरेपी जो होती है ना रीबावायरिन की अलोन इफेक्टिव नहीं है। अर्ली IV एडमिनिस्ट्रेशन रीबावायरिन के कम करेगी मोर्टेलिटी वायरल हेमरेजिक फीवर्स में। डिस्पाइट एलिक्ड एक्टिविटी है अगेंस्ट द RSV, रिबावायरिन है शोन टू हैव नो बेनिफिट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द RSV इन्फेक्शन। आगे ये स्टिल रिकमेंड की गई है कुछ अथॉरिटीज से इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रंस। फिर इसकी टॉक्सिसिटी है, तो सिस्टेमिक यूज से डोज डिपेंडेंट हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकती है। एरोसोल जो रीबावायरिन है ना वो कंजक्टाइवल और ब्रोंकाइल इरिटेशन करवा सकती है। रीबावायरिन जो ना ह्यूमन टेराटोजन नॉन है, और ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी प्रेगनेंसी में। हीमोलाइटिक अनीमिया ये वाला याद रखिएगा। फिर है न्यू ड्रग्स फॉर द हेपेटाइटिस बी वायरस। देखें इसमें है हमारी टेल्बीवुडीन। ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, ये फॉस्फोराइलेट होता है बाय द सेलुलर काइनेजेस टू ट्राइफॉस्फेट फॉर्म के अंदर, जो इनहिबिट करेगी हेपेटाइटिस बी वायरस की DNA को, पॉलीमरेज को। ये ड्रग ना एटलीस्ट एज इफेक्टिव है एज लेमिवुडीन इन द क्रोनिक HBV इन्फेक्शन, और सिमिलर है इन टर्म ऑफ लेस सेफ्टी प्रोफाइल। टेनोफोविर पे भी एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, ये भी अप्रूव हुई है फॉर द क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, और ये एक्टिव है अगेंस्ट द लेमिवुडीन एंड एंटाकेविर रेजिस्टेंट स्ट्रेन। सोफोसब्यूविर इनहिबिट करेगी RNA पॉलीमरेज को इन द HCV अलोन, या फिर इन द कॉम्बिनेशन विद इंटरफेरोन के साथ या रीबावायरिन के साथ, और अचीव करेंगे हम वेरी हाई क्योर रेट 90 से 95%। बोसिपिराविर जो है ये प्रोटीज इनहिबिटर है और HCV में होता है, और ये हम कॉम्बिनेशन में देते हैं विद द रीबावायरिन। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन का। देखें 4 करंट क्लासेस हैं डायरेक्ट एक्टिंग एंटी वायरल एजेंट्स के। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, 3/4A प्रोटीज इनहिबिटर, NS5B न्यूक्लियोसाइड पॉलीमरेज इनहिबिटर, NS5B नॉन न्यूक्लियोसाइड पॉलीमरेज इनहिबिटर एंड NS5A इनहिबिटर। तो मेन टारगेट जो है ना ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स, तो उनका है हेपेटाइटिस C वायरस इनकोडेड प्रोटीन्स, जो कि वायरल होती हैं टू द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। फिगर 49(1) में जैसा हमने देखा। सेफ्टी प्रोफाइल जो है ना सारे कॉम्बिनेशन रेजिमेंट का वो जनरली एक्सीलेंट होता है विद द एडवर्स इवेंट ऑफ द माइल्ड सिवियरिटी, और वेरी लो रेट होते हैं ऑफ द डिसकंटिन्यूएशन ड्यू टू द एडवर्स इवेंट इन द क्लिनिकल ट्रायल्स इन द एब्सेंस ऑफ द कंकरेंट रिबावायरल यूज़। NS5A इनहिबिटर सबसे देखें तो ये प्रोटीन प्ले करती है रोल दोनों वायरल रेप्लिकेशन में भी और असेंबली में भी ऑफ हेपेटाइटिस C वायरस, रेप्लिकेशन और असेंबली। हाउएवर एग्जैक्ट मैकेनिज्म एक्शन इसका नहीं पता, अनक्लियर है। फिर है डेक्लास्टेविर, ये कॉम्बिनेशन में देते हैं सोफोब्यूविर के साथ फॉर द ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस C वायरस जीनोटाइप 1, 2 और 3। ये हम विथ या विदाउट फूड ले सकते हैं, और ये इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती हेपेटिक या रीनल इम्पेयरमेंट में। डेक्लासाविर जो है ना जनरली अच्छी टॉलरेट होती है। मोस्ट कॉमन इसका साइड इफेक्ट पेशेंट में है जो रिसीव करें डेक्लासाविर या सोफोब्यूविर, उसमें उनको सर दर्द होता है और फटीग होती है, और माइल्ड या मॉडरेट उनमें सिवियरिटी है। डेक्लासाविर जो है ना प्राइमरीली CYP3 या 4 मेटाबॉलिज्म से मेटाबोलाइज होती है, और ये हमें इंड्यूसर या इनहिबिशन के साथ नहीं देनी होती। एल्बासाविर, लेडीपासाविर, ओम्बिटासाविर और वेल्पटासाविर सिमिलर है। फिर दूसरे NS5B RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर। तो NS5B एक RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। ये पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, जो कि ज़रूरी होती है रेप्लिकेशन ऑफ HCV के लिए। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग जैसे कि सोफोसब्यूविर टारगेट करता है कैटालिटिक साइट NS5B को, और ये एक्टिवेट हो जाता है विथ हेपेटोसाइट थ्रू द फॉस्फोराइलेशन टू द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि कम्पीट करेगा विथ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके नतीजे में चेन टर्मिनेशन हो जाएगी।
नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग जैसे कि डासाब्यूवेर एक्ट करता है एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स ऑफ NS5B की तरह। नेक्स्ट है NS3,4A प्रोटीज इनहिबिटर। तो NS3,4A प्रोटीज इनहिबिटर जो है इनहिबिटर होते हैं NS3,4A सीरीन प्रोटीज की, जो कि एंजाइम इन्वॉल्व होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग में और रेप्लिकेशन ऑफ द HCV में। तो ग्रेजोप्रेविर ये एक पोटेंट पैन जीनोटाइपिक प्रोटीज इनहिबिटर है। रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है इसकी HCV NS3,4A प्रोटीज के साथ। ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन प्रोटीज इनहिबिटर क्योंकि इसको पैन जीनोटाइपिक एक्टिविटी एज वेल एज एक्टिविटी अगेंस्ट सम ऑफ द मेजर रेजिस्टेंस एसोसिएटेड वेरिएंट्स जैसे कि R155K और D168Y, जिसके नतीजे में ना फेलियर हो जाएगा विद द फर्स्ट जनरेशन प्रोटीज इनहिबिटर। तो ये सिर्फ अवेलेबल है कॉम्बिनेशन में विद एल्बासेविर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HCV जीनोटाइप 1 and 4। ये पार्शियली एलिमिनेट होता है एक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से, प्राइमरीली CYP3A से, और ये मोस्टली एलिमिनेट। ठीक है, तो ये लास्ट है, ये पैराग्राफ देख लें। और इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये सिंपल है। ये हमने पढ़ी एंटीवायरल्स और एंटी रेट्रोवायरल्स। एंटीवायरल ड्रग्स में हमारी एंटी हर्पीस ड्रग्स हमने देखी, एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, पेंसिक्लोविर और फैमसिक्लोविर। इनका एक्शन होता है कि ये एक्टिवेट होती हैं वायरल थाइमिडीन काइनेज से, और ये बनाती हैं उन फॉर्म्स में जो इनहिबिट करती हैं वायरल DNA पॉलीमरेज को। ये हम ट्रीटमेंट और प्रोफाइल एक्सेस फॉर द HS1, 2 और VZV में देते हैं, और नन ऑफ दिस ड्रग इज एक्टिव अगेंस्ट द TK स्ट्रेन। एसाइक्लोविर जो हम टॉपिकली देते हैं और ओरल, और IV में भी पेंसिक्लोविर टॉपिकल और फैमसिक्लोविर और वेलसिक्लोविर ओरल देंगे। टॉक्सिसिटी ये है कि ओरल फॉर्म से नोजिया हो सकता है, डायरिया, हेडेक। IV में जो एसाइक्लोविर है उससे रीनल और CNS टॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर हमने ड्रग्स देखी फॉर द साइटोमेगालोवायरस जैसे कि जेनेसिक्लोविर, वेलेग्निसिक्लोविर, साइडोफोविर और फोस्कार्नेट। ये सारी जो है ना, ये वायरल एक्टिवेशन जेनेसिक्लोविर की होगी टू फॉर्म द इनहिबिटिंग DNA पॉलीमरेज, वो बनेगा। इसमें कोई भी बायो एक्टिवेशन नहीं होती ऑफ द साइडोफोविर या फोस्कार्नेट की। ट्रीटमेंट हम ये देते हैं साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन में, इम्यूनोसप्रेशन में जैसे कि एड्स में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम ये देते हैं। तो इसमें होता है कि गेनेसिक्लोविर जो है ना ओरल है, IV इंट्रा ओक्यूलर फॉर्म्स भी है, और वेलगेनेसिक्लोविर ओरल है, और साइडोफोविर और फोस्कार्नेट IV है। साइड इफेक्ट इसकी जो है कि गेनेसिक्लोविर बोन मैरो सप्रेशन कराएगी, हेपेटिक और न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन। साइडोफोविर फोस्कार्नेट नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराएंगे, और फोस्कार्नेट के CNS इफेक्ट भी हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी कराएंगे। नेक्स्ट है एंटी हेपेटाइटिस ड्रग जैसे इंटरफेरोन अल्फा, एडिफोविर, डिपीवॉक्सिल, एंटिकेविर, लेमोविडिन, टेलविविडिन, रिबावायरिन और सोफोसब्यूविर। ये सारी डिग्रेड करती है वायरल RNA को विया द एक्टिवेशन ऑफ द होस्ट सेल RNAs, उसको एक्टिवेट करके इंटरफेरोन अल्फा को इनहिबिशन करेंगे हेपेटाइटिस B वायरस पॉलीमरेज की, और मल्टीपल एंटीवायरल एक्शन है जैसे रिबावायरिन के। ये हम सप्रेशन ट्रीटमेंट देते हैं HBV में सारी ड्रग्स सिवाय रिबावायरिन के। ये ट्रीटमेंट होती है HCV की, सोफोसब्यूविर और रिबावायरिन, और इंटरफेरोन पॉजिटिव नेगेटिव अल्फा। इंटरफेरोन अल्फा पैरेंटल देते हैं, एडिफोविर, एंटिकेविर और लेमिविडिन, सोफोसब्यूविर और रिबावायरिन ओरल देंगे, रिबावायरिन इन्हेलेशन भी है। गेनेसिक्लोविर जो है इंटरफेरोन अल्फा एलोपेशिया और माइल्जिया कराएगा, डिप्रेशन, फ्लू लाइक सिंड्रोम। एडिफोविर से लैक्टिक एसिडोसिस होगी, रीनल और हेपेटिक टॉक्सिसिटी, और रिबावायरिन से एनीमिया और टेराटोजन। नेक्स्ट हमने पढ़ी एंटी HCV ड्रग्स, डेक्लाटसेविर, एल्बासविर, लेडीपेसविर, ओम्बिटेसविर, वेलपेटेसविर, टेसाब्यूविर, सोफोसब्यूविर। ये वाली जो ड्रग्स हैं, ये वाली ड्रग्स जो हैं ये NS5A इनहिबिटर्स है। ये हम HCV में देते हैं, पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिमेन। ये हम सारी ओरल देते हैं, इनका साइड इफेक्ट हेडेक और फटीग होती है। ये वाली जो है डेसाब्यूविर और सोफोसब्यूविर, ये NS5B RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर्स है। ये भी HCV में पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिमेन देते हैं, ये भी ओरल देंगे, और इसमें साइड इफेक्ट नोज़िया और इंसोम्निया होता है। जबकि ग्रेजोप्रेविर, पार्टाप्रेविर, टेलाप्रेविर और बोसिप्रेविर, सिमीप्रेविर, इसमें हम NS3,4A प्रोटीज इनहिबिटर देंगे। ये मतलब ये NS3,4A प्रोटीज इनहिबिटर्स होती हैं, तो ये HCV में देते हैं, ओरली देंगे। साइड इफेक्ट हेडेक, नोज़िया, फटीग, सल्फा एलर्जीज फॉर द सिमीप्रेविर। लास्ट हमने एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स पढ़ी जैसे मेंटिडिन, रिमांटिडिन, ओसेल्टामिविर और ज़ेनासेमिविर, पिरामिविर। ये जो है ये एमेंटिडिन और रिमांटिडिन जो है वो M2 प्रोटॉन चैनल ब्लॉकर हैं। ओसेल्टामिविर और ज़ेनामिविर जो है वो न्यूरामिनिडेज को इनहिबिट करेंगे। ये सारी जो है हम M2 ब्लॉकर वर्चुअली ऑब्सोलीट हैं। अदर प्रोफाइल एक्सेस में वर्सेस मोस्ट जो है करंट फ्लू
स्ट्रेन्स एंड शॉर्टन द सिम्टम्स। ये ओरल फॉर्म से सिवाय ज़ेनामिविर के जो कि इन्हेलेशन है, और ओसेल्टामिविर और पिरामिविर जो है इसका साइड इफेक्ट जीआईटी इफेक्ट्स हैं, डेलीरियम इन द पेशेंट्स विद एक्टिव इन्फ्लुएंजा, और ज़ेनामिविर से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है एस्थमेटिक्स में। एंटीवायरल्स और एंटी रेट्रोवायरल्स, इसमें हमने सबसे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स सबसे पहले देखनी है, तो उसमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स NRTIs, इसमें एबाकेविर, डाइडानोसिन, एमट्रिसिटाबीन, लेमुविडीन, स्टारवुडीन, टेनोफोविर, जेलसिटाबीन और जियोबुडीन आ जाती हैं। ये सारी HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करती हैं आफ्टर द फॉस्फोराइलेशन बाय द सेलुलर एंजाइम्स। क्रॉस रेजिस्टेंस कॉमन है लेकिन इनकम्प्लीट होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ना इनकी यूजुअली लॉन्गर होती है देन द हाफ लाइफ। मोस्ट जो है उनमें रीनल एलिमिनेशन होती है, स्पेशली डाइडानोसिन में, एमिट्रिसाबिन में, लेमुविडिन और स्टारविडिन, टेनोफोविर और जियोविडिन में। जियोविडिन बोन मेरो सप्रेशन कराता है। एबाकेविर जो है हाइपर सेंसिटिविटी, डायरोनिसिन भी। पेनक्रेटाइटिस जो है स्टारवुडिन से होती है, और जेलसिटाबीन से जो है ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। मोस्ट NRTIs जो है ना वो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज नहीं होते हेपेटिक एंजाइम से, जैसे कि P450 आइसोफॉर्म से, तो इनको फ्यू इंटरेक्शन होते हैं जो कंसर्न करते हैं इनकी फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। नेक्स्ट फिर ड्रग्स हमने पढ़ी नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स NNRIs। तो इसमें जो है डेलाविडीन, इफाविरेंस, एट्राविरीन, नेविरापीन, रिलाप्रिविरीन, ये सारी HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करती है। इनमें फॉस्फोराइलेशन नहीं होती, रिक्वायर्ड ही नहीं होती। तो क्रॉस रेजिस्टेंस इनमें बिटवीन द NNRTIs बट नॉट विथ NRTIs, इनके साथ नहीं होगी, लेकिन NNRTIs के ही साथ होगी। सारी जो करंट NNRTIs हैं ये मेटाबोलाइज P450 आइसोफॉर्म से होती हैं। एंट्राविरीन जो है वो फॉर्मेशन CYP3A4 की कराएगी, लेकिन बाकी P450 को इनहिबिट करेगी। डीलावेडीन जो है नेविरापीन रैश कराएंगी, लिवर के एंजाइम्स को बढ़ा देंगी, और इफाविरेंस और टेराटोजेनिक है। इंड्यूसर P450 आइसोफॉर्म जैसे फेनाइटो एंड रिफाम्पिन, और इनहिबिटर जैसे कि एजोल्स और प्रोटीज इनहिबिटर्स, ये आफ्टर द NNRTI ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ये इंड्यूस होते हैं। नोट एट्राविरीन। फिर हमने प्रोटीज इनहिबिटर पढ़े, उसमें आ जाते हैं एटाजनाविर, डेरुनाविर, फोसाम्प्रेनाविर, इंडिनाविर, लोपिनाविर, नेल्फिनाविर, रिटोनाविर, स्क्वाइनाविर, टिप्रिनाविर। ये वायरल प्रोटीन की प्रोसेसिंग को इनहिबिट करेंगे। क्रॉस रेजिस्टेंस बिटवीन द प्रोटीज इनहिबिटर कॉमन होती है। ये हम देते हैं ज़्यादातर। एलिमिनेशन जो होती है ना मेनली वो मेटाबॉलिज्म P450 आइसोएंजाइम्स होती है, तो ये सबस्ट्रेट होते हैं की तरह एक्ट करते हैं और इनहिबिटर्स ऑफ द P450। फोसाम्प्रेनाविर जो है प्रोड्रग है फॉर्मिंग द एम्प्रेनाविर सबस्ट्रेट ऑफ एंड इंड्यूसर ऑफ द P450। एटाजिनाविर, फोसाम्प्रेनाविर, लोपिनाविर, नेफिप्रिनाविर, सेक्विनाविर, ये सारी GI डिस्ट्रेस और डायरिया करवाएंगी। एटाजिनाविर पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कराएगी, और इससे एप्रिनाविर से रैश हो सकती है। इंडिनाविर से हाइपरबिलिरुबिनीमिया और नेफ्रोलिथियासिस। राइटिनाविर और जो अदर प्रोटीज इनहिबिटर्स ये P450 मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेंगे। मैनी ड्रग्स इंक्लूडिंग द एंटीहिस्टामिन, एंटीएरिथमिक, HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड सेडेटिव हिप्नोटिक्स। Drugs known to induce or inhibit the P450 isoform may alter the plasma level of the protease inhibitors। फिर हमने अर्ली इनहिबिटर्स पढ़े जैसे कि एनफोविटाइड और मेराविरोक। ये ब्लॉक करती हैं फ्यूजन वायरल और सेलुलर मेम्ब्रेन्स के दरमियान, जो कि एनफ्यूरेटाइड है, और इसके अलावा CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है मेराविरोक। ये हम देते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक, तो इसकी एक्स्ट्रा हेपेटिक हाइड्रोलिसिस होती है एनफ्यूरेटाइड की, सबकुटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। P450 मेटाबॉलिज्म होता है मेराविरोक का। एनफ्यूरेटाइड जो है उसको हाइपर सेंसिटिविटी होती है। मेराविरोक से मसल और जॉइंट पेन हो सकता है, डायरिया और लिवर के एंजाइम्स बढ़ सकते हैं। इंड्यूसर्स और इनहिबिटर P450 के अल्टर करेंगे मेराविरोक की एलिमिनेशन को, और इसका एनफ्यूरेटाइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। लास्ट में हमने इंटीग्रेज इनहिबिटर्स पर जैसे कि डोलोटिग्रेविर, एलवीटिग्रेविर, रेल्टिग्रेविर, ये सारी जो है ये वायरल इंटीग्रेज को ब्लॉक करेंगी HIV-1 और HIV-2 के। ये मेटाबोलाइज होते हैं बाय UG1A1 एंड CYP3A। रेल्टिग्रेविर जो है वो सिर्फ UGT1A1 से ही होगा। साइड इफ़ेक्ट इनमें GI अपसेट हो जाता है, हेडेक और रेब्डोमायोलाइसिस रेयर है। इंड्यूसर्स और इनहिबिटर P450 के अल्टर करेंगे एलिमिनेशन डोल्टिग्रेविर की, एलवीटिग्रेविर की और एल्टिग्रेविर। इंड्यूसर CYP2D9
गैल्टी गैबर जो है उसमें CYP इंटरेक्शन नहीं होता। दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।